अब देखिए, बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी होगा और करीब 1 करोड़ नागरिकों से ये संकल्प पत्र सुझाव से तैयार किया गया है। वहीं पर गहलोत सरकार की गारंटियों का तोड़ निकालने की कोशिश भी की जा रही है। आम आदमी के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। किसान, विद्यार्थी और महिलाओं पर विशेष फोकस रह सकता है इस संकल्प पत्र पर। पिंटू सिंह मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। पिंटू, चूंकि आप देखिए आज संकल्प पत्र की घोषणा हो जाएगी, संकल्प पत्र जारी हो जाएगा, किसान, महिलाओं से जुड़े हुए और यहां पर विद्यार्थियों के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं संकल्प पत्र में। सभी अपने स्थान पर बैठें। पिंटू, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी देखिए सभी, राजस्थान में आज से सिर्फ 8 दिन का चुनाव प्रचार का समय बचा है। 23 तारीख को चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी और 25 नवंबर 23 तारीख को चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी और 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन घोषणा पत्र कहीं ना कहीं एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से जनता को लुभाने की कोशिश की जाती है, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जाती है और एक एजेंडा सेट किया जाता है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इन चीजों पर, इन मुद्दों पर हम प्राथमिकता से काम करेंगे, चाहे वो किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, चाहे युवाओं की बात की जाए। राजस्थान में आज बीजेपी अपनी घोषणा पत्र जारी करेगी और घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी देर में बीजेपी के जो मीडिया सेंटर है 16 सिविल लाइंस, वहां पहुंचेंगे और घोषणा पत्र को जारी करेंगे। तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो इस संकल्प पत्र समिति के संयोजक है, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष राठौड़ सहित तमाम जो पार्टी के प्रमुख नेता है वो यहां पर मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र, क्योंकि चुनाव में जा रहे हैं तो चुनाव के बीच में वो एजेंडे बताने होते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कौन से मुद्दों पर प्राथमिकता से काम करेंगे। अब तक बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर रही थी, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे पेपर लीक प्रकरण का मामला हो, चाहे करप्शन का मामला हो, चाहे लाल डायरी का विषय हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर थी। लेकिन अब चुनाव में 10 दिन का समय बचा है। ऐसी स्थिति में जनता को बताना होगा बीजेपी को कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कौन से वो काम करेंगे, जनता के लिए क्या काम करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या काम करेंगे। इन सब चीजों को लेकर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। घोषणा पत्र पिछले 2.5 महीने से लगातार बीजेपी आम लोगों से सुझाव ले रही है। करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों से बीजेपी अपने इस संकल्प पत्र को लेकर जनता से सुझाव लिए। उनकी राय मशवरे के बाद, उनकी सलाह के बाद, उन सुझाव के बाद घोषणा पत्र तैयार किया गया। आपको याद होगा कि जेपी नड्डा ने जन आकांक्षा रथ रवाना किए थे। वो प्रदेश भर के सभी 200 विधानसभा सीटों पर वो जन आकांक्षा रथ गए थे। उनके माध्यम से लोगों के सुझाव लिए गए हैं, जन आकांक्षा पेटिकाएं रखी गई थी, ईमेल्स पर सुझाव लिए गए और करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव लिए गए हैं। खुद जो संकल्प पत्र समिति की संयोजक है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वो लगातार जो अलग अलग वर्ग हैं उनसे चर्चा कर रहे थे, उनको सुझाव ले रहे थे, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिला हो, सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग, सभी से अलग अलग सुझाव लिए गए थे। उन सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र तैयार किया गया है और संकल्प पत्र का विमोचन अभी थोड़ी देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं और उसके बाद में चीजें स्पष्ट होगी। एक तरफ कांग्रेस लगातार अपनी गारंटियों की बात कर रही है, गारंटियां दे रही है और जो कांग्रेस की फ्लेक्सिबल स्कीम्स है, जो चाहे वो बात हो महिलाओं को या बुजुर्गों को जो पेंशन देने की बात हो, तमाम जो अभी हाल ही में 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात हो, चाहे महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, उन 7 गारंटियों के मुकाबले बीजेपी का घोषणा पत्र कैसे रहेगा। घोषणा पत्र के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जाती है, जनता में एक मैसेज जाता है अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो हमको इन चीजों का लाभ होगा। इसी चीजों को लेकर तैयार किया जाता है। अब देखना होगा कि जो बीजेपी कांग्रेस सरकार की जो गारंटियां हैं उस पर घोषणा पत्र कितना भारी पड़ता है और इस घोषणा पत्र में क्या निकल कर आता है। क्या जनता को लुभाने के लिए जिस प्रकार की प्रचलन पिछले कुछ सालों में चला है, ऐसी जो फ्री स्कीम्स की है, क्या उनका समन्वय या वो चीजें में देखने को मिलती है, वो सभी अभी जब घोषणा पत्र जारी होगा तब चीजें निकलकर सामने आएगी। लगातार बीजेपी के नेताओं ने तमाम वर्गों से संवाद किया, उनसे सुझाव लिए, अलग अलग वर्गों से भी चर्चा की, ईमेल्स के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म से सुझाव लिए। उन सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार करने का दावा बीजेपी कर रही है जो अभी सामने
सामने आएगा। लेकिन छवि बात की जाए राजस्थान के चुनाव की, क्योंकि राजस्थान में हल्की हल्की सर्दी पड़ना शुरू हो चुकी है, लेकिन सियासी पारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और आज की बात की जाए तो आज राजस्थान में सियासी गर्मी बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब तक का सबसे बड़ा चुनावी प्रचार प्रसार आज से इस मरुधरा में शुरू होने जा रहा है, क्योंकि कद्दावर नेता, बड़े राष्ट्रीय नेता आज मरुभूमि में अपने बयानों के तीर चलाएंगे एक दूसरे पर। बात की जाए बीजेपी की तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान में रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, फायर ब्रांड लीडर योगी आदित्यनाथ सिंह अपने बयानों से कांग्रेस को घेरने का काम करेंगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाली स्मृति ईरानी जो काफी फायर ब्रांड लीडर है बीजेपी की, वो राजस्थान में रहेंगी, अमित शाह यहां पर रहेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज राजस्थान में। तो कह सकते हैं कि आज का दिन सियासी लिहाजे से राजस्थान के लिए भरपूर तौर पर सियासी गर्मी वाला दिन रहने वाला है, क्योंकि भले ही सर्दी शुरू हो जाए लेकिन राजस्थान में इस मरुभूमि में इस बार चुनाव है और चुनाव के चलते इस प्रकार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी यहां पर है, दूसरी तरफ कद्दावर नेता बीजेपी की आज राजस्थान में डेरा डाले और अपने सियासी बयानों से जो एक दूसरे पर तीर चलाएंगे। तो कह सकते हैं कि राजस्थान का विधानसभा चुनाव अब परवान चढ़ चुका है और विधानसभा चुनाव से इन नेताओं के दौरे से ये मरुभूमि जो इन दिनों ठंडी नजर आती है वो काफी गर्म नजर आ रही है। जी पिंटू, लगता है कि आज 16 नवंबर की जो तारीख है राजस्थान विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारकों के लिए शुभ मुहूर्त साबित हो रही है, क्योंकि देखिए सियासत इस कदर बढ़ती हुई जा रही है कि चुनावी प्रचार प्रसार के लिए तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो आज ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसके इतर यदि आप देखा जाए संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, पिंटू मैं आपको रोकना चाहूंगी इस बीच में। देखिए आपको एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर पहुंचे हुए हैं, किस प्रकार से ये लाइव तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, मीडिया से कांग्रेस बात पार्टी हो यहाँ रहे स्वीप हैं। करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। काफी अच्छी तस्वीर थी, सुंदर तस्वीर है। तो देखिए राहुल गांधी को आपने सुना, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे राजस्थान के दौरे पर। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी तो देखिए चूरू के तारानगर वो जाएंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। हनुमानगढ़ के नौहर में भी राहुल गांधी की जनसभा होने वाली है। इसके अलावा आप देखिए श्री गंगानगर पे सादुल शहर भी जाएंगे। पिंटू सिंह इसी बीच में मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं बीजेपी के मीडिया सेंटर से। पिंटू, यहां पर देखिए अब राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। हालांकि आप देखिए राहुल गांधी भी जनता को संबोधित करेंगे, कई सारी विधानसभा क्षेत्रों को यहां पर संबोधित करेंगे। इसी बीच में आप देखिए बात करते हैं संकल्प पत्र को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि गहलोत सरकार की जो गारंटियां हैं उन्हें हम जारी रखेंगे यदि हमारी जब सरकार बनेगी। इसी बीच में अब जो संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी, वो क्या गारंटियों से भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि देखिए तमाम जो गारंटियां हैं चालू रखेगी बीजेपी सरकार, लेकिन इस बार जो संकल्प पत्र है उसमें क्या कुछ अनोखा देखने को मिलेगा? देखिए निश्चित तौर पर छवि, जब बीजेपी बात करती है कि इस प्रकार की योजनाओं की, तो योजनाओं को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं काउंटर बीजेपी यहां पर नहीं करती। बीजेपी ने राजस्थान में सबसे बड़ा जो मुद्दा बुनाया कांग्रेस सरकार के खिलाफ, वो कानून व्यवस्था का, महिला अत्याचार का हो, चाहे पेपर लीक प्रकरण का, और भ्रष्टाचार के विषय उन्होंने उठाए। कांग्रेस सरकार की जो स्कीम्स है उन पर कोई पलटवार नहीं किया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चाहे वो दिल्ली में केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की और जो स्कीम्स है वो कहीं ना कहीं अब जनता को आकर्षित करने लगी। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर अपने ये आरोप लगाते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को बंद कर देंगे। बार बार जब इस प्रकार का वो प्रचार कर रहे थे और अशोक गहलोत काउंटर कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चित्तौड़गढ़ की सभा में ये बोलना पड़ा कि हम गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको नए सिरे से लागू करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये योजनाएं लागू की गई और फिर अभी 7 गारंटियां और गहलोत सरकार की तरफ से दी गई, तो बीजेपी ने भी इन तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं बारीकी से समझने की कोशिश की है और उनका तोड़ निकालने के लिए अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग लोगों से चर्चा की है, ताकि इन 7 गारंटियों को दबाने की कोशिश की जाए और बीजेपी के घोषणा पत्र की चर्चा हो। देखिए आम आदमी तमाम जो घोषणा पत्र होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनका एक प्रभाव होता है, लोग आकर्षित होते हैं और घोषणाओं के माध्यम से ही कहीं ना कहीं मतदाताओं को लुभाने करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बीजेपी कई बार ये कहती है कि ये जो फ्री की जो योजनाएं होती हैं, जो फ्री में जो मोबाइल फोन देने वाली जैसी स्कीम्स होती है,
होती है, इनसे विकास अवरुद्ध होता है। अब देखना यह है कि क्या इन 7 जो गारंटियां हैं इनके तोड़ में बीजेपी किस प्रकार की घोषणाएं करती है। क्या बीजेपी जिन चीजों को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर रही, क्योंकि जनता को तो लाभान्वित करना है, उनको लुभाने की कोशिश करना है, ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर वो घोषणाएं होगी जिनसे आम चर्चा बने। क्या किसानों के लिए जो कर्ज माफी की बार बार बात होती है, तो कर्ज माफी पर बीजेपी कोई अपनी इस घोषणा पत्र में राय रख पाती है, नहीं रख पाती है। बात युवाओं की बात की जाती है, बेरोजगारी भत्ता को लेकर तमाम बार कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करती है बीजेपी, तो क्या युवाओं के लिए बेरोजगार भत्ते की या कोई अलग से कोई नौकरियों की घोषणा होगी। निश्चित तौर पर संभावना इस बात की है कि सरकारी नौकरियों की, युवाओं को नौकरियों की, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर अलग अलग घोषणाएं आज यहां पर हो सकती है और उन घोषणाओं के माध्यम से जनता के बीच में जाएगी। लेकिन जो 7 गारंटियां हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़कर यह कहना पड़ता है कि हम इन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, इनको बंद नहीं करेंगे। तो थोड़ी देर में घोषणा पत्र जारी होगा, जेपी नड्डा यहां पहुंचेंगे, पार्टी के तमाम जो बड़े नेता है वो यहां पर पहुंचेंगे और उस संकल्प पत्र को जारी करेंगे और उसके बाद में जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर घोषणा पत्र जारी होगा और घोषणा पत्र को लेकर जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आम जनता के बीच में जाएंगे और उन घोषणाओं के माध्यम से वोट मांगेंगे। अब तक कांग्रेस सरकार की जो कमियां रही या जो कानून व्यवस्था है, दूसरे मुद्दे उनको लेकर बीजेपी घेर रही थी। संकल्प पत्र को लेकर बस कुछ ही देर में जेपी नड्डा जब पहुंचेंगे तो संकल्प पत्र जारी होगा, तो देखते हैं क्या कुछ संकल्प पत्र में मोदी जी की गारंटी देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया पिंटू, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।